उत्तर प्रदेश यानी कि योगी बाबा का राज और सीएम योगी ने तो बहुत पहले ही बता दिया था कि माफियाओं को छोड़ेंगे नहीं। उनके एक्शन पर लोगों का कहना है कि अब चाहे वो कितना बड़ा डॉन हो या उसकी बीबी, योगी बाबा के हंटर से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब शाइस्ता को ही देख लीजिए, कितने दिनों से बिल में छिप रही है, लेकिन सीएम योगी की पुलिस ने उस पर हंटर चलाया और भगोड़ा घोषित कर दिया। माफिया अतीक अहमद की पत्नी के बाद अब बमबाज गुड्डू मुस्लिम की बारी है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या के वक्त मौके पर बम बरसाने वाले गुड्डू के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई की जाएगी। गुड्डू मुस्लिम का चकिया में भी एक पुराना मकान है, लेकिन धूमनगंज पुलिस अभी केवल शिवकुटी वाले मकान पर ही कार्रवाई करेगी। जानकारी के लिए बता दें कि उमेश पाल शूट आउट कांड में गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। वो उमेश पाल की हत्या के बाद से लगातार फरार चल रहा है और पुलिस को चकमा दे रहा है। पुलिस की कार्रवाई के बाद बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी भगोड़ा घोषित हो जाएगा। भगोड़ा घोषित होने के बाद धारा 82 के तहत उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। आपको बता दें कि 24 फरवरी को हुए उमेश पाल शूट आउट केस के बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार है। उस पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। इस बीच धूमनगंज पुलिस ने शाइस्ता के मकान पर उसे भगोड़ा घोषित करने वाला नोटिस चस्पा किया है। इसके साथ ही साथ मुनादी भी कराई गई। पुलिस ने अनाउंस कर चकिया इलाके में लोगों को शाइस्ता परवीन के भगोड़ा घोषित किए जाने की जानकारी दी। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। आप देख ही रहे होंगे कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत से पहले ही शाइस्ता परवीन गायब है। अतीक अहमद की हत्या के बाद भी उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन उसके जनाजे में शामिल नहीं हुई थी। अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति को लेकर लखनऊ के एक होटल में कोई बड़ी डील होने वाली थी, जिसको लेकर पुलिस ने उस होटल में छापा मारा था। इस छापेमारी में अतीक अहमद का वकील विजय मिश्रा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए। पुलिस को वकील विजय मिश्रा से पता चला कि शाइस्ता और जैनब आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। यही वजह है कि होटल में बेनामी संपत्तियों को बेचने की डील वकील के जरिए कराई जा रही थी। दोनों इन संपत्तियों को बेचकर देश से बाहर निकल जाने की कोशिश में थे और इस प्लान में अतीक अहमद का वकील विजय मिश्रा भी शामिल था। अतीक अहमद की संपत्ति को बेचने में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि यूपी का कोई भी कारोबारी माफिया की बेनामी संपत्ति खरीदने के लिए तैयार ही नहीं था। इसी वजह से वकील विजय मिश्रा ने नेपाल में रहकर भारत में पंधा चालने वाले माफियाओं से संपर्क किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वकील ने नेपाल में रहने वाले उस माफिया से डील भी कर लिया था और वो संपत्ति को खरीदने के लिए तैयार था। संपत्ति की तस्वीर और वीडियो के साथ जरूरी कागजात विजय मिश्रा ने व्हाट्सएप के जरिए नेपाल के उस माफिया को भेजे थे। इसके बाद जमीन की डील पक्की हो गई थी। माफिया अतीक अहमद का परिवार चकिया के मकान में किराए पर रहता था। ये मकान जफर अहमद के नाम पर था। अतीक अहमद का पुश्तैनी मकान तोड़े जाने के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और बेटे इसी मकान में किराए पर रहते थे। अब उस सबकी नजर इस बात पर टिकी है जब शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।